हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2026 के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जो कि साथियों अंतिम तिथि 1 सितंबर रहने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 में आप सभी को कितना टारगेट लेकर चलना है। पिछले हम लोग 2021 लेकर 2025 के पूरे डाटा को देखेंगे कि कितना आपका कट ऑफ गया था, कितने स्टूडेंट एग्जाम में भाई अपीयर हुए थे, कितने स्टूडेंट अब्सेंट हुए थे। हर एक चीज के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको जरूरी जानकारी होना चाहिए इन सभी के बारे में, ठीक है। तो भाई इस क्लास को, इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, आप सभी को समझ में आएगा कि आप कितना टारगेट लेकर चलेंगे। आप चाहे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से, जनरल से, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे 2021 में देखिए पेपर हुआ था, जिसमें ना 20 लाख से अधिक स्टूडेंट ने फॉर्म को रजिस्टर किया था और एग्जाम कितने स्टूडेंट दिए थे? केवल 17 लाख। सोच सकते हैं कि 20 लाख स्टूडेंट ने भाई 2021 में फॉर्म को भरा था, जिसमें से 17 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, लगभग 3 लाख अब्सेंट हुए थे, ठीक है। और साथियों हम बात करते हैं 2022 की, तो 2022 का डेटा देखिए, 37,58,209 फॉर्म भरा गया था, ठीक है। और एग्जाम में अपीयर कितने हुए थे, यानी प्रेजेंट कितने हुए थे? 25,23,478 स्टूडेंट, ठीक है। और अब्सेंट कितना हुए थे? 12,34,731 स्टूडेंट भाई 2022 में अब्सेंट हुए थे। आप देख सकते हैं, अभी आपको हम ये सब तो दिखा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, इसके आगे देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और साथियों हम 2023 की बात करते हैं तो 20,07,553 फॉर्म रजिस्टर हुए थे, जिसमें से केवल 12,58,867 स्टूडेंट है जो कि एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे, यानी प्रेजेंट हुए थे। ऑप्शन कितने हो गए? 7,48,666, ठीक है। तो ये देखिए 3 साल का डेटा हो गया। अब आपको मेन डेटा रखना है 2025 का, जो इससे पिछला आपकी नई भर्ती आई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए 25,32,000 स्टूडेंट ने भाई फॉर्म को रजिस्टर किया था और लगभग 19.4 स्टूडेंट क्या किए थे भाई? आपके एग्जाम दिए थे। ऑप्शन कितने हुए थे? 5,90,000, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट थे भाई 2025 में, ठीक है। तो 2026 का टारगेट यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब वही सब है। अब हम दोस्त बात करते हैं पेट 2021 की। पहला पेट हुआ था, ठीक है, जिसका एग्जाम साथियों अगस्त 2021 में हुआ था। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे, 17 लाख से ज़्यादा एग्जाम में दिए थे। और याद रखिएगा, जो उस समय पेट की स्कोर थी ना, वैलिडिटी 1 साल की थी। अब तो भाई 3 साल की वैलिडिटी हो चुकी है। ये ध्यान रखिए, इस बार जो 2026 में आप एग्जाम देंगे ना, 3 साल के लिए वैध है। ग्रुप सी की कोई भी नौकरी आएगी यूपी में, अब इसी के तहत आने वाली है, ठीक है। देखिए साथियों 2021 के महत्वपूर्ण कट ऑफ आंकड़े की बात करेंगे तो जिस यूपी लेखपाल रिक्रूटमेंट पेट 2021 स्कोर के आधार पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, वहां रिपोर्टेड नॉर्मलाइज पेट कट ऑफ जानते कितना गया था? जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 62.96 केवल गया था। 2021 की बात करते हैं तो पेपर भी बहुत आसान आया था, तब पर भी केवल 62.96 स्कोर गया था। एससी का 61.80 गया था। एसटी का केवल भाई 44.71। सोच सकते हैं आप लोग, इतना कम स्कोर गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, यदि साथियों हम बात करते हैं कि कैंडिडेट के पेट नॉर्मलाइज्ड स्कोर में यदि आप 60 हैं तो ठीक ठाक है। ये 2021 का डाटा के अनुसार है, लेकिन अब आप लोग 60 इस बार लाएंगे तो आप ठीक ठाक नहीं होंगे। 63 प्लस भाई कॉम्पिटिटिव होंगे, 65 प्लस अच्छा होंगे, 70 प्लस बहुत अच्छा, 80 प्लस बहुत मजबूत। ये आपको साथ 2026 का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। 80 प्लस आपको बहुत मजबूत रहना है 2026 में, यदि सेफ स्कोर आपको मारना है इस बार तो, ठीक है। तो इसलिए भाई 80 प्लस आपको टारगेट लेकर चलना है। एक बात और आप जान देंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन केवल पेट स्कोर से नहीं होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए भी डेटा, ठीक है। अब साथियों हम लोग पेट 2022 की बात करें, सबसे ज़्यादा फॉर्म वाला यही साल था भाई, जिसमें 37,58,209 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। और परीक्षा कितने लोगों ने दिया था?
25,23,478 कैंडिडेट ने परीक्षा दी। परीक्षा कितने लोग नहीं दिया था? 12,35,000 कैंडिडेट अब्सेंट रहे थे, यानी कि लगभग 67% कैंडिडेट ही एग्जाम में बैठे थे 2022 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथियों 2023 की बात करते हैं। यहाँ कंपटीशन का पैटर्न बिल्कुल अलग दिखाई दिया, क्योंकि टोटल रजिस्ट्रेशन ना 20,07,553 रहा। अपीयर कितने हुए थे? लगभग 12,58,867 स्टूडेंट। ठीक है, और अब्सेंट की बात करें तो साथियों 7,48,666, यानी कि करीबन 37% कैंडिडेट परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात है कि साथियों यह बहुत बड़ा पॉइंट है कि 2023 में क्या हुआ जानते हैं? 2023 का पेपर कई कैंडिडेट को भाई डिफिकल्ट लेंथी लगा, विशेषकर मैथ, ग्राफ और जीएस सेक्शन को लेकर फीडबैक आया था। तो साथियों इस टाइम तो हम लोग 2022 के पेपर को हल करें, 2 शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और आज हो सकता है शाम में 2022 का दोनों शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करा दें। कल 27 तारीख से हम आपके लिए 2023 का पेपर शुरू कर सकते हैं। 2023-2025 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और यूपी SSSC पेट एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बन चुका है। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हो रहे हैं ना उसमें हम ऐड करते चल रहे हैं। ध्यान रखिए, कल से आपका 2023 का पेपर शुरू हो जाएगा, तो तैयार रहिएगा। तो दोस्त मेरे अब देखिए पेट 2025 मेन आपको यहाँ से जानकारी लेना है कि 2025 में लगभग 25.32 लाख कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होने थे और एग्जाम 6 एवं 7 सितंबर को हुए थे 2025 में। 2025 का रिजल्ट 5 दिसंबर 2025 घोषित किया गया। देखिए साथियों सितंबर में पेपर हुआ था भाई, रिजल्ट कब आया? दिसंबर, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 2 महीने बाद, यानी सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर दिसंबर, 3 महीने बाद पूरा रिजल्ट आया था। 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आया था। इस बार भी मान के चलिए कि इस बार ज़्यादा समय नहीं लगेगा भाई, क्योंकि बहुत जल्दी यूपी का जितने भर्ती हो रहे हैं जल्दी हो रहे हैं, बहुत जल्दी इसका आपका सब कुछ आंसर की रिजल्ट आने वाले 2026 का। ठीक है, और साथ 2025 का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, 2025 में भी नॉर्मलाइजेशन प्लस परसेंटाइल का महत्व रहा। इस बार भी आपका परसेंटाइल है। परसेंटाइल के बारे में एक एक चीज के बारे में आपको हम बताने वाले इस सेशन में। ठीक है, परसेंटाइल आपको मालूम होना चाहिए। सा तो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। परसेंटाइल को बिल्कुल बेसिक से समझिए, यह सबसे जरूरी हिस्सा होता है। मान लीजिए कि पेट में 20 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी। ठीक है, मान लीजिए कि पेट में 20 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी, आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल। इसका मतलब कि रफली आप 90% कैंडिडेट से आगे हैं। ये नंबर नहीं होता है भाई, यानी कि 90% कैंडिडेट से आप आगे होते हैं। ठीक है, और साथों 95 परसेंटाइल आपका आ गया तो आप लगभग 95% स्टूडेंट से आगे हैं भाई, कैंडिडेट से आगे हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कि 95 परसेंटाइल आ गया तो आप 95 नंबर नहीं है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने दिमाग में बैठाइएगा। और एक बात बता दें कि जैसे कि 99 परसेंटाइल है तो आप लगभग 99% कैंडिडेट से आगे हैं। 99.5 परसेंटाइल का मतलब कि आप लगभग 99.5% कैंडिडेट से आगे, यही होता है भाई। और एक बात है कि याद रखिएगा भाई, 80 मार्क ना ये 80 परसेंटाइल के बराबर नहीं होता है। अभी हम स्कोर बताएंगे कितना कितना स्कोर किसके बीच में अच्छा होता है, ये दोनों अलग चीजें हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यह ऑफिशियल फिक्स्ड कन्वर्जन टेबल नहीं है, क्योंकि हर वर्ष डिफिकल्टी, नॉर्मलाइजेशन और कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है, इसलिए इसे प्रिपरेशन टारगेट की तरह समझे आप लोग भाई। अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर की हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे 50 से 55 के बीच में तो कमजोर नहीं कि लो कॉम्पिटिटिव होगा भाई, 55 से 60 है तो एवरेज होगा, 60 से 65 अच्छा होता है भाई। ठीक है, 65 से 70 की बात करेंगे तो साथियों बहुत अच्छा होता है, 70 से 75 स्ट्रांग आप मान के चलिए। इस बार भी मान के चलिए साथियों कम से कम 79-80 तो आप लाइएगा भाई, पढ़कर अच्छे से। भाई जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश 5-5 सवाल हर एक पोर्शन से आते हैं भाई, पूरे 15 सेक्शन रहते हैं यूपी SSSC पेट में। आप जानते कि 2 घंटे का पेपर होगा, इससे 2 घंटे में 100 सवाल मिलेंगे जो कि 100 नंबर का, और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। और सातों 75 से 80 बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। 80 प्लस तो भाई एक्सीलेंट हाई परसेंटाइल आपका बन जाएगा। तो इतना तो आपको टारगेट लेकर चलना है ना 2026 में। क्यों भाई, इतना टारगेट आपको लेकर चलना ही चलना है। ठीक है, वो कैसे ले आएंगे इस क्लास में आपको हम बताने वाले, इसी सेशन में बताएंगे आप लोग। अब देखिए भाई 2026 के लिए आपको कितना टारगेट रखना चाहिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा प्रैक्टिकल टारगेट ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। मिनिमम टारगेट तो आपका इससे कम नहीं होना चाहिए। 65 प्लस से तो आपका टारगेट कम ही नहीं होना चाहिए। 70 प्लस तो आपका एक गुड टारगेट होगा। इतना तो आराम से कर ले जाएंगे भाई। यदि आप पूरा प्रीवियस ईयर का भी पेपर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग इतना हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग टारगेट आपका दोस्त मेरे 75 प्लस का टारगेट होना चाहिए। आपको गुड टारगेट में आना, स्ट्रॉन्ग टारगेट में आना है, एक्सीलेंट टारगेट में, यही तीनों आपका टारगेट होना ही चाहिए। इसके अलावा और कुछ आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका गुड टारगेट, स्ट्रॉन्ग टारगेट, एक्सीलेंट टारगेट में आपको आना ही चाहिए। बहुत मजबूत यदि आपको टारगेट रखना है तो 80 85 प्लस टारगेट रखिए। देखिए मेरी सलाह की 2026 में सिर्फ कट ऑफ पार करने की तैयारी मत करिए आप लोग। 75 से 80 प्लस नॉर्मलाइज्ड स्कोर को टारगेट करिए। 100 सवाल में से आप लोग बिल्कुल मान लीजिए 20 सवाल आपको नहीं आ रहे हैं तो 80 प्लस तो आप टारगेट कर ही सकते हैं भाई। जीके पूरा अच्छे से, हिस्ट्री पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए भाई। बिल्कुल बेसिक जितना भी क्वेश्चन उसको तैयार कर लीजिए। पॉलिटी तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री आपका अनुच्छेद तैयार कर लीजिए, वहाँ सवाल आ जाएंगे 2। ठीक है, और यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स के जीडीपी, एनएनपी, ये सब सवाल पेपर में आ जाएंगे। स्टैटिक जीके अच्छा खासा इसमें वेटेज रहता है। ठीक है, पूरा अच्छे से क्वेश्चन कराने वाले हैं। ओके, क्योंकि साथियों देखिए कि पेट स्कोर जितना बेहतर होगा ना, फ्यूचर ग्रुप जो बी की ग्रुप आएंगी यूपी में और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आएंगी तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग और इसके अवसर उतने ही बेहतर हो सकते हैं भाई। आपको जल्दी मौका मिल जाएगा यदि आपका अच्छा स्कोर बनाएगा तो। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026 में जो अक्टूबर के महीने में होने जा रहा है तो इसलिए तो लगातार क्लास दे रहे हैं। तो टारगेट आपको मालूम चल गया ना, आपको कम से कम 80 से 85 प्लस लेकर चलना है। मेहनत करना पड़ेगा भाई और आराम से चले जाएंगे। डेली बस 3 से 4 घंटा समय दीजिए, आप तो निकाल ही सकते हैं भाई। यदि 2027 में एक नौकरी ले लेनी है भाई अच्छे से, 2026 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, 2027 में आपको एक सीट मिलेगी जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी आएंगी। ठीक है, तो इसी के तहत आने वाले तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। आपको जरूर देना है। फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को भर दीजिए। ये फॉर्म जानते हैं 18 से लेकर 40 साल के स्टूडेंट भर रहे हैं। यदि आप सिंपल 10वीं पास है तो ये फॉर्म को भर सकते हैं भाई। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे अच्छे से। तो साथियों इतने का टारगेट आपको लेकर चलना है। और भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अच्छे से आप ला सकते हैं भाई, मेहनत की बस ज़रूरत है। जितना हम मेहनत करें उतना आप मेहनत कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। और कोई भी आपके मन में डाउट है या दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर पूछिए, किसी भी प्रकार को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट में, या आप कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं वो भी साथियों पूछिए। कोई दिक्कत नहीं, हम हर एक क्लास का भाई कमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो साथियों आज शाम को हम मिलेंगे। 2022 के दोनों शिफ्ट का उस पेपर को भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं भाई। ओके, तो सभी को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू भाई। चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा कि कितना टारगेट लेकर चलेंगे। 2021, 22, 23, 25 में कितना हुआ था, इस बार भी हमें कितना टारगेट लेकर चलना है। खास है कि भाई 2025 का टारगेट से आपको अपना टारगेट सेट करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को। तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।